दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है, क्योंकि अब ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि रशियन यूरल क्रूड ऑयल की कीमत G7 देशों द्वारा लगाए गए प्राइस कैप से ज्यादा हो चुकी है, जिसे भारतीय रिफाइनर्स नहीं खरीद सकते। ऐसे में अब भारत एक ऐसे देश की तरफ देखना शुरू कर चुका है जो ट्रेडिशनली भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रहा। यहाँ तक कि 15 महीने पहले तक इसी देश से भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा करता था। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, मीडिया में पब्लिश हुई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अब भारत के पब्लिक ऑयल रिफाइनरी इराक से बातचीत कर रही है ताकि इराक भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ा सके, जो लगभग 15 महीने पहले भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर हुआ करता था। पश्चिमी एशिया में मौजूद ये देश ऐतिहासिक तौर पर भी ऊर्जा संबंधों के मामले में भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर रहा, पर रशियन क्रूड ऑयल पर मिल रहे भारी डिस्काउंट की वजह से भारत ने इराक के बजाय रूस से क्रूड ऑयल खरीदना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उस वक्त रूस हमें प्रति बैरल $30 तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, जो भारत के लिए बेहद ही ज्यादा अच्छा था। पर अब क्योंकि ये डिस्काउंट $4 तक सीमित हो चुका है, साथ ही भारत को रूस से क्रूड ऑयल भारत तक लाने के लिए 2 गुना शिपिंग रेट भी देना पड़ रहा है। इसी वजह से अब भारत इराक से बातचीत शुरू कर चुका है ताकि इराक भारत को एक बार फिर से सबसे अच्छी कीमतों पर क्रूड ऑयल सप्लाई करे। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पब्लिक रिफाइनर्स इराक के साथ इस बातचीत में भी जुटे हुए हैं कि क्रूड ऑयल का क्रेडिट पीरियड 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया जाए, जिससे हमें इराक को पेमेंट करने में आसानी होगी। और अगर इराक इस अरेंजमेंट के लिए तैयार हो जाता है तो हम काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल इराक से खरीदेंगे, जो अब तक हम रूस से खरीदा करते थे। बता दें कि एक वक्त पर रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर हुआ करता था, जो हमारी कुल जरूरत का 40% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता था। पर अब ये सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में भारत ने इराक से जितना भी क्रूड ऑयल खरीदा था उसकी टोटल पेमेंट $37.05 अरब की गई थी, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में ये बात अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि अगर प्राइस पर भारत और इराक सहमत होते हैं तो इराक एक बार फिर से भारत का सबसे भरोसेमंद क्रूड ऑयल सप्लायर बन सकता है, क्योंकि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों की वजह से रूस भारत को अब वह बेनिफिट नहीं दे पा रहा जो हमें युद्ध के शुरुआती दिनों में मिल रहा था। तो दोस्तों, एक तरफ जहां भारत इराक से बातचीत करके क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ाने पर काम कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब ईरान ने भी भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसे अगर भारत मानने को तैयार हो जाता है तो ये हमें रूस से भी ज्यादा सस्ता क्रूड ऑयल दिला सकेगा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान देकर भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत चाहे तो ईरान हमें रूस से भी ज्यादा भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने यह भी खुलकर कहा है कि अगर भारत चाहे तो वह भारतीय रुपए में भी पेमेंट ले सकते हैं, जिससे दोनों देश एक रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करके अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करेंगे और आसानी से क्रूड ऑयल का व्यापार कर सकेंगे, जो न कि सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि इससे हम कई हजार करोड़ रुपए की बचत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव की है, जिन्होंने न्यूक्लियर डील टूटने की वजह से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में अगर भारत ईरान के साथ व्यापार करना शुरू करता है तो इससे भारत पर भी प्रतिबंध लगने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान और वेनेजुला के मुद्दे को लेकर अमेरिका बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वह इसमें कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। साथ ही इजराइल भी ईरान के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर भारत ईरान से तेल खरीदता है तो हमें हमारे कई मित्र देशों के खिलाफ जाना पड़ेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे में भारत ईरान को लेकर काफी सावधानी से कदम आगे बढ़ा रहा है और कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि भारत के पास ईरान के अलावा भी कई विकल्प मौजूद है, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देश शामिल है। और इनमें से भी जो भी देश हमें सबसे सस्ता और अच्छा क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा, हम उसके क्रूड ऑयल को ही ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रूस के साथ क्रूड ऑयल के व्यापार में आ रही परेशानियों की वजह से अब भारत को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास विकल्पों की कमी है। आज भी भारत के पास कई सारे ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत किस देश के साथ अपने ऊर्जा संबंध विकसित करता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ईरान का ऑफर स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।